उद्धरण चिन्ह। दोस्तों, जय विष्णु भगवान जी। विष्णु पुराण अध्याय 3 से 5। समय की माप, काष्ठा के क्षण आदि। समय का माप, क्षण या काष्ठाएं आदि, दिन और रात, पखवाड़ा, महीना, वर्ष, दिव्य वर्ष, युग या काल, महायुग या महानायु, ब्रह्मा का दिन, मनुओं के काल, एक मनवंतर, ब्रह्मा की रात्रि और संसार का विनाश, ब्रह्मा का एक वर्ष, उनका जीवन, एक कल्प, एक परार्ध, अतीत या पद्मकल्प, वर्तमान या वराह। मैत्रेय ने कहा, जो निर्गुण, असीम, शुद्ध और दोष रहित है, उस ब्रह्म को सृजनात्मक क्षमता कैसे दी जा सकती है। पराशर ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, जो पदार्थ विद्यमान है उनके मूल गुण दर्शनीय हैं, जिनका पूर्व ज्ञान नहीं हो सकता। सृष्टि तथा उसके सैकड़ों गुण ब्रह्मा के हैं, क्योंकि वे ब्रह्मा के अभिन्न अंग हैं, जैसे कि अग्नि में ऊष्मा निहित है। अतः सुनिए कि किस प्रकार ब्रह्मा के अभिन्न अंग हैं। जगत के महान माता पिता ब्रह्मा के रूप में भगवान नारायण ने सभी विद्यमान वस्तुओं का निर्माण किया। ब्रह्मा को जन्मा हुआ कहा जाता है। यह एक परिचित वाक्यांश है जो उनके प्रकट होने को सूचित करता है और उनकी उपस्थिति के विशिष्ट माप के रूप में उनके 100 वर्षों को उनका जीवन माना जाता है। उस अवधि को परम भी कहा जाता है और उसके आधे भाग को पराधम। हे निष्पाप ब्रह्मा, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि काल विष्णु का एक रूप है। अब सुनो कि इसका उपयोग ब्रह्मा और अन्य सभी सचेतन प्राणियों के साथ साथ उन लोगों की अवधि को मापने के लिए कैसे किया जाता है जो अचेतन हैं, जैसे पहाड़, समुद्र और इसी तरह। हे मुनिश्रेष्ठ, 15 पलकों से एक काष्ठा होती है, 30 काष्ठाओं से एक कला होती है और 30 कलाओं से एक मुहूर्त होता है। 30 मुहूर्त मनुष्यों का एक दिन और रात होते हैं। ऐसे 30 दिन एक महीना बनाते हैं, जिसे 2 अर्ध महीनों में विभाजित किया जाता है। 6 महीने एक अयन बनाते हैं, सूर्य की क्रांतिवृत्त के उत्तर या दक्षिण में प्रगति की अवधि, और 2 अयन एक वर्ष बनाते हैं। दक्षिणी अयन एक रात है और उत्तरी अयन देवताओं का एक दिन है। 12,000 दिव्य वर्ष, जिनमें से प्रत्येक 360 ऐसे दिनों से मिलकर बना है, 4 युगों या युगों की अवधि का गठन करते हैं। वे इस प्रकार वितरित हैं। कृतयुग में 4,000 दिव्य वर्ष हैं, त्रेता में 3,000, द्वापर में 2,000 और कलियुग में 1,000। इसलिए पुरातनता से परिचित लोगों ने घोषित किया है, एक युग से पहले की अवधि को संध्या कहा जाता है और यह उतने ही 100 वर्षों की होती है जितने युग में 1000 होते हैं, और एक युग के बाद की अवधि, जिसे संध्यांसा कहा जाता है, उतनी ही अवधि की होती है। संध्या और संध्यांसा के बीच का अंतराल युग है, जिसे कृत, त्रेता आदि कहा जाता है। कृत, त्रेता, द्वापर और कली एक महान युग या 4 युगों का योग है। ऐसे 1000 योग ब्रह्मा के एक दिन के बराबर होते हैं और उस अवधि के भीतर 14 मनु राज करते हैं। वे समय का जो विभाजन मापते हैं उसे सुनो। 7 ऋषि, कुछ द्वितीय देवता, इंद्र, मनु और उनके पुत्र राजा एक ही समय में उत्पन्न और नष्ट होते हैं। 5 और अंतराल, जिसे मनवंतर कहा जाता है, 4 युगों में निहित वर्षों की संख्या के 71 गुना के बराबर होता है, जिसमें कुछ अतिरिक्त वर्ष होते हैं। यह मनु, सहायक देवताओं और बाकी की अवधि है, जो 852.000 दिव्य वर्षों के बराबर है, या मनुष्यों के 306.72000 वर्ष है, जो अतिरिक्त अवधि से स्वतंत्र है। इस अवधि का 14 गुना हिस्सा बनता है ब्रह्मा दिवस, अर्थात ब्रह्मा का दिन। शब्द ब्रह्मा इसका व्युत्पन्न रूप है। इस दिन के अंत में ब्रह्मांड का विघटन होता है, जब तीनों लोक, पृथ्वी और अंतरिक्ष के क्षेत्र अग्नि से भस्म हो जाते हैं। महालोक वह क्षेत्र जहां संसार से बचे हुए साधु रहते हैं, के निवासी गर्मी से व्याकुल होकर जनलोक पवित्र पुरुषों के मरणोपरांत स्थान की ओर प्रस्थान करते हैं। जब तीनों लोक एक विशाल महासागर बन जाते हैं, तब ब्रह्मा, जो नारायण के साथ एक हैं, ब्रह्मांड के विनाश से तृप्त होकर अपने सर्पशैया पर सोते हैं, जिसका चिंतन जनलोक के तपस्वी निवासियों द्वारा उत्पन्न कमल द्वारा किया जाता है, अपने दिन के बराबर अवधि की एक रात के लिए, जिसके अंत में वे नई रचना करते हैं। ऐसे दिनों और रातों से ब्रह्मा का एक वर्ष बनता है और ऐसे 100 वर्ष उसके पूरे जीवन का निर्माण करते हैं। एक पराध या उसका आधा अस्तित्व पद नामक महाकल्प के साथ समाप्त होता है। वराह नामक कल्प या ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा के अस्तित्व की दूसरी अवधि का पहला है। अध्याय इव कल्प के आरंभ में नारायण का वराह रूप। कल्प के आरंभ में नारायण का वर्ष या सूअर के रूप में प्रकट होना, पृथ्वी उन्हें संबोधित करती है।
वे जल के नीचे से संसार को ऊपर उठाते हैं। सनंदन और योगियों द्वारा गाया गया भजन। पृथ्वी समुद्र पर तैरती है। 7 क्षेत्रों में विभाजित। ब्रह्मांड के निचले क्षेत्रों को बहाल किया गया। सृष्टि का नवीनीकरण हुआ। मैत्रेय ने कहा, हे मुनिव, मुझे बताए कि वर्तमान कल्प के प्रारंभ में ब्रह्मा नामक नारायण ने समस्त वस्तुओं की रचना किस प्रकार की। पराशर ने कहा, भगवान ब्रह्मा ने, जो नारायण से अभिन्न है, किस प्रकार संतान उत्पन्न की और इसी कारण वे प्रजापति कहलाए, यह तुम सुनोगे। अतीत या पद्म कल्प के अंत में सतोगुण से संपन्न दिव्य ब्रह्मा अपनी रात्रि की निद्रा से जागे और उन्होंने ब्रह्मांड को शून्य देखा। तो एक परम नारायण, अज्ञेय, समस्त प्राणियों के अधिपति, ब्रह्मा के रूप में विभूषित अनादि देवता, समस्त वस्तुओं के रचयिता, जिनके नाम नारायण के सम्मान में ब्रह्मा के रूप वाले देवता, जो जगत के विनाशी मूल हैं, यह श्लोक दोहराया गया है। जल को नर कहा जाता है क्योंकि वे नर परमात्मा की संतान थे, और चूंकि उनमें उनकी पहली अयन प्रगति ब्रह्मा के चरित्र में हुई थी, इसलिए उन्हें नारायण कहा गया, वह जिनका विचरण स्थल जल था। वह भगवान यह निष्कर्ष निकालते हुए कि पानी के भीतर निहित है पृथ्वी को ऊपर उठाने की इच्छा से उन्होंने उस उद्देश्य के लिए एक और रूप बनाया। और जैसे पिछले कल्पों में उन्होंने मछली या कछुए का रूप धारण किया था, वैसे ही इस बार उन्होंने सूअर का रूप धारण किया। वेदों के यज्ञों से बना एक रूप धारण करके पूरी पृथ्वी के संरक्षण के लिए सनातन, सर्वोच्च और सार्वभौमिक आत्मा, सृजित प्राणियों के महान पूर्वज, जिनकी प्रशंसा सनक और अन्य लोगों ने की थी, पवित्र पुरुषों के क्षेत्र, जनलोक में निवास करने वाले संत, आध्यात्मिक और भौतिक अस्तित्व के पोषक, वे समुद्र में डूब गए। उन्हें इस प्रकार भूमिगत क्षेत्रों में उतरते देख देवी पृथ्वी ने भक्तिपूर्वक प्रणाम किया और इस प्रकार भगवान की स्तुति की। हे पृथ्वी, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे गदा और शंख धारण करने वाले, मुझे इस स्थान से ऊपर उठाओ, जैसे तुमने मुझे प्राचीन काल में ऊपर उठाया था। मैं तुमसे उत्पन्न हुआ हूँ, मैं तुमसे ही बना हूँ, जैसे आकाश और अन्य सभी वस्तुएं हैं। हे परम आत्मा की आत्मा, हे आत्मा की आत्मा, हे पृथक और अविभाज्य पदार्थ, तुमको नमस्कार है। तुम तत्वों और काल के साथ एक हो। हे प्रभु, ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र के रूपों में उत्पत्ति, अवधि और प्रलय के समय तुम सभी वस्तुओं के रचयिता, उनके पालक और संहारक हो। जब तुम सभी वस्तुओं को खा जाते हो, तब तुम उस समुद्र पर विश्राम करते हो, जो संसार को फैलाता है। हे गोविंद, बुद्धिमानों द्वारा तुम्हारा ध्यान किया जाता है। आपके वास्तविक स्वरूप को कोई नहीं जानता, और देवतागण आपको केवल उसी रूप में पूजते हैं, जिसे धारण करना आपको अच्छा लगता है। जो लोग मोक्ष की इच्छा रखते हैं, वे आपको परम ब्रह्मा के रूप में पूजते हैं। और जो वासुदेव की पूजा नहीं करता, वह मोक्ष प्राप्त कर सकता है। मन द्वारा जो कुछ भी समझा जाए, इंद्रियों द्वारा जो कुछ भी देखा जाए, बुद्धि द्वारा जो कुछ भी समझा जाए, वह सब आपका ही रूप है। मैं आपकी हूँ, आपके द्वारा धारण की गई हूँ, आप ही मेरे रचयिता हैं, और मैं आपकी ही शरण में जाती हूँ। इसलिए इस ब्रह्मांड में माधवी, माधव या विष्णु की दुल्हन मेरा नाम है। समस्त ज्ञान के सार, अपरिवर्तनीय, अविनाशी की जय हो, शाश्वत की जय हो, अविवेकी की जय हो, पृथक वस्तुओं के सार की जय हो, जो कारण और कार्य दोनों हैं, जो ब्रह्मांड है, यज्ञ के निष्पाप स्वामी की जय हो। तुम ही यज्ञ हो, तुम ही आहुति हो, तुम ही रहस्यपूर्ण ओंकार हो, तुम ही यज्ञ की अग्नि हो, तुम ही वेद और उनके आश्रित विज्ञान हो, तुम ही सब पूजा के पात्र हो। हे हरि, सूर्य, तारे, ग्रह, सारा जगत, जो कुछ निराकार है या जिसका आकार है, जो कुछ दृश्य है या अदृश्य है, हे पुरुषोत्तम, जो कुछ मैंने कहा है या अनकहा रह गया, यह सब, हे सर्वोच्च, तुम हो। तुम्हारी जय हो, बार बार जय हो, सभी जय हो। पराशर ने कहा, पृथ्वी द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर जगत के शुभ पालनकर्ता ने सामवेद के मंत्रोच्चार के समान धीमी गड़गड़ाहट की ध्वनि की, और बलवान वराह, जिसके नेत्र कमल के समान थे तथा जिसका शरीर नील पर्वत के समान विशाल तथा कमल के पत्तों के समान श्याम वर्ण का था, ने अपने विशाल दांतों से पृथ्वी को नीचे के लोकों से ऊपर उठा लिया। जब उसने अपना सिर ऊपर उठाया, तो उसके माथे से बहते हुए जल ने मुनियों के लोक में रहने वाले सनंदन आदि महर्षियों को पवित्र कर दिया। उसके खुरों के द्वारा बनाए गए गड्ढों से होकर जल गर्जना करते हुए नीचे के लोकों में चला गया। उसके श्वास के सामने जनलोक के पवित्र निवासी तितर बितर हो गए, और मुनिगण कांपते हुए वराह के शास्त्रोक्त शरीर पर लगे बालों के बीच आश्रय लेने लगे।
जैसे ही वह धरती को सहारा देते हुए ऊपर उठा और उसमें से नमी टपकने लगी, तब महान ऋषि सनंदन और अन्य लोग जो लगातार संतों के क्षेत्र में रहते हैं, प्रसन्नता से प्रेरित हुए और उन्होंने झुककर पृथ्वी के कठोर नेत्रों वाले रक्षक की प्रशंसा की। योगीगण, हे देवों के देव, विजय प्राप्त करें। हे केशव, पृथ्वी के स्वामी, गदा, शंख, चक्र और तलवार धारण करने वाले, उत्पत्ति, संहार और अस्तित्व के कारण, हे देव, आप ही हैं। आपके अलावा कोई अन्य सर्वोच्च स्थिति नहीं है। हे प्रभु, आप यज्ञ के व्यक्ति हैं, क्योंकि आपके पैर वेद हैं। आपके दांत वह खंभा है जिससे बलि को बांधा जाता है। आपके दांतों में आहुति है। आपका मुख वेदी है, आपकी जीभ अग्नि है, और आपके शरीर के बाल बलि की घास हैं। हे सर्वशक्तिमान, आपकी आंखें दिन और रात हैं। आपका सिर सभी का आसन, ब्रह्मा का स्थान है। आपकी जटा वेदों के सभी मंत्र हैं। आपके नथुने सभी आहुति हैं। हे आप, जिनकी थूथन आहुति का कलछी है, जिनका शरीर ही यज्ञशाला है, जिनके जोड़ विभिन्न अनुष्ठान हैं, और जिनके कानों में स्वैच्छिक और अनिवार्य दोनों प्रकार के अनुष्ठानों के गुण हैं, हे सनातन, हे पर्वत के समान आकार वाले, कृपा करें। हे विश्वरूप, जिसने संसार को पार किया है, हम आपको सभी चीजों का आदि, निरंतरता और विनाश मानते हैं। आप सर्वोच्च देवता हैं। हे चेतन और अचेतन प्राणियों के स्वामी, हम पर दया करें। पृथ्वी का गोला आपके दांतों की नोक पर बैठा हुआ दिखाई देता है, मानो आप किसी झील के बीच में खेल रहे हों, जहां कमल तैरता हो और मिट्टी से ढके पत्तों को आपने दूर कर दिया हो। हे अप्रतिम तेज वाले, हे प्रभु, सबके लाभ के लिए ब्रह्मांड को व्याप्त करने की शक्ति से देदीप्यमान, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का स्थान आपके शरीर द्वारा व्याप्त है। तुम ही सबका लक्ष्य हो, तुम्हारे अतिरिक्त और कोई नहीं है। जगत के अधिपति हो, यही तुम्हारी शक्ति है, जिससे सभी वस्तुएं, चाहे वे जड़ हो या चर, व्याप्त हैं। यह जो रूप अभी देखा जा रहा है, यह तुम्हारा ही रूप है, जो मूलतः ज्ञान से युक्त है। जिन्होंने भक्ति का अभ्यास नहीं किया है, वे जगत के स्वरूप के बारे में गलत धारणा रखते हैं। अज्ञानी, जो यह नहीं समझते कि यह ब्रह्मांड ज्ञान की प्रकृति का है और इसे केवल धारणा की वस्तु के रूप में देखते हैं, वे आध्यात्मिक अज्ञान के सागर में खो जाते हैं। लेकिन वे जो सच्चे ज्ञान को जानते हैं और जिनके मन शुद्ध हैं, वे इस पूरे संसार को दिव्य ज्ञान के साथ एक के रूप में देखते हैं। हे भगवान, आपके साथ एक के रूप में अनुकूल बनो। हे सार्वभौमिक आत्मा, निर्मित प्राणियों के निवास के लिए इस पृथ्वी को ऊपर उठाओ। अज्ञेय देवता, जिनकी आंखें कमल के समान हैं, हमें सुख प्रदान करें। हे प्रभु, आप भलाई के गुण से संपन्न हैं। हे गोविंदा, इस पृथ्वी को सामान्य भलाई के लिए ऊपर उठाओ। हे कमल नयन, हमें खुशी प्रदान करें। सृष्टि में आपकी यह गतिविधि पृथ्वी के लिए लाभकारी हो। आपको नमस्कार है, हमें खुशी प्रदान करें। हे कमल नयन। पराशर ने कहा। इस प्रकार स्तुति करते हुए परम पुरुष ने पृथ्वी को धारण किया, उसे शीघ्रता से उठाया और समुद्र के शिखर पर रख दिया, जहां वह एक शक्तिशाली जहाज की तरह तैरती है और अपनी विस्तृत सतह से पानी के नीचे नहीं डूबती है। फिर पृथ्वी को समतल करके महान सनातन देवता ने इसे पहाड़ों द्वारा भागों में विभाजित किया। वह जो कभी व्यर्थ नहीं चाहता, उसने अपनी अदम्य शक्ति से पृथ्वी पर फिर से उन पहाड़ों का निर्माण किया, जो दुनिया के विनाश में नष्ट हो गए थे। फिर पृथ्वी को 7 बड़े भागों या महाद्वीपों में विभाजित करने के बाद, जैसा कि वह पहले था, उसने उसी तरह 4 निचले क्षेत्रों, पृथ्वी, आकाश, स्वर्ग और ऋषियों के क्षेत्र महलोक का निर्माण किया। इस प्रकार 4 मुख वाले भगवान हरि ने क्रियाशीलता के गुण से संपन्न होकर ब्रह्मा का रूप धारण करके सृष्टि को पूरा किया। जो चीजें बनाई जा सकती हैं, वे प्रकृति से एक सामान्य भौतिक कारण के रूप में उत्पन्न होती हैं, अकेले एक साधन कारण के अपवाद के साथ। किसी अन्य कारण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगोचर पदार्थ उन शक्तियों के अनुसार बोधगम्य पदार्थ बन जाता है जिनके साथ वह मूल रूप से प्रभावित होता है। अध्याय 20। ब्रह्मा के रूप में विष्णु ने संसार की रचना की। ब्रह्मा के रूप में विष्णु ने संसार की रचना की। सृष्टि की सामान्य विशेषताएं। ब्रह्मा ध्यान करते हैं और अचल वस्तुओं, पशुओं, देवताओं, मनुष्यों की उत्पत्ति करते हैं। 9 प्रकार की विशिष्ट रचनाएं: महत, तन्मात्रा, इंद्रिय, निर्जीव वस्तुएं, पशु, देवता, मनुष्य, अनुग्रह और कौमार। सृष्टि का अधिक विशिष्ट विवरण। ब्रह्मा के शरीर से विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न प्रकार के प्राणियों की उत्पत्ति और उनके मुख से वेदों की उत्पत्ति।
सभी चीजें फिर से उसी रूप में बनाई गई जैसी वे पूर्व कल्प में थी। मैत्रेय ने कहा, अब हे ब्रह्मा, मुझे बताए कि इस देवता ने किस प्रकार देवताओं, ऋषियों, पितरों, राक्षसों, मनुष्यों, पशुओं, वृक्षों तथा शेष प्राणियों को उत्पन्न किया जो पृथ्वी, स्वर्ग तथा जल में रहते हैं, तथा ब्रह्मा ने सृष्टि के समय किस प्रकार गुणों, लक्षणों तथा वस्तुओं के रूपों सहित जगत की रचना की। पराशर ने कहा, हे मैत्रेय, मैं तुम्हें समझाता हूँ कि इस देवता ने, जो सबके स्वामी है, देवताओं तथा अन्य प्राणियों की रचना किस प्रकार की है, यह तुम ध्यानपूर्वक सुनो। जब वे ब्रह्मा पूर्व काल में, कल्प के आरंभ में, सृष्टि का ध्यान कर रहे थे, तब अज्ञान से आरंभ होने वाली तथा अंधकार से युक्त एक सृष्टि प्रकट हुई। उस महान सत्ता से अंधकार, मोह, अंधकार, घोर अंधकार से युक्त 5 प्रकार की अज्ञानता प्रकट हुई। इस प्रकार सृष्टिकर्ता की सृष्टि अधोलोक में डूब गई। अमूर्तता, 5 गुना स्थिर दुनिया थी, बिना बुद्धि या प्रतिबिंब के, धारणा या संवेदना से रहित, महसूस करने में असमर्थ और गति से रहित। चूंकि अचल चीजें पहले बनाई गई थी, इसे पहली रचना कहा जाता है। ब्रह्मा ने देखा कि यह दोषपूर्ण था, उन्होंने एक और डिजाइन किया, और जब उन्होंने इस प्रकार ध्यान किया, तो पशु सृजन प्रकट हुआ, जिसके उत्पादों को तिर्यक स्रोतस शब्द लागू किया जाता है। उनके पोषण से एक घुमावदार रास्ते का अनुसरण होता है। इन्हें जानवर आदि कहा जाता था, और उनकी विशेषता अंधकार की गुणवत्ता थी। वे ज्ञान से रहित थे, उनके आचरण में अनियंत्रित थे, और ज्ञान के लिए गलती करते थे। अहंकार और आत्मसम्मान से बने होने के कारण 28 प्रकार की अपूर्णता के तहत श्रम करते हुए आंतरिक संवेदनाओं को प्रकट करते। इस सृष्टि को भी अपूर्ण देखकर ब्रह्मा ने पुनः ध्यान किया और एक तीसरी सृष्टि प्रकट हुई, जो सत्वगुण से भरपूर थी, जिसे ऊर्ध्व स्रोतस कहा गया। ऊर्ध्व स्रोतस सृष्टि में इस प्रकार उत्पन्न प्राणी सुख और भोग से संपन्न थे, भीतर और बाहर से निर्लिप्त थे, और भीतर और बाहर से प्रकाशमान थे। इसे अमरों की सृष्टि कहा गया। यह ब्रह्मा का तीसरा कार्य था, जो यद्यपि इससे बहुत प्रसन्न थे, फिर भी उन्होंने इसे अपना उद्देश्य पूरा करने में अक्षम पाया। इसलिए अपने ध्यान को जारी रखते हुए उनके अचूक उद्देश्य के परिणाम स्वरूप अविवेकी प्रकृति से अर्वाक्श्रोतस नामक सृष्टि उत्पन्न हुई। इसके उत्पाद अर्वाक्श्रोतस कहलाते हैं, जो उनके पोषण की नीचे की ओर की धारा से हैं। वे ज्ञान के प्रकाश से भरपूर हैं, लेकिन अंधकार और मलिनता के गुण प्रबल हैं। इसलिए वे बुराई से पीड़ित हैं और बार बार कर्म करने के लिए प्रेरित होते हैं। उनके पास बाह्य और आंतरिक दोनों तरह का ज्ञान है, और वे सृष्टि के उद्देश्य, आत्मा की मुक्ति को पूरा करने के साधन हैं। ये प्राणी मानव थे। हे श्रेष्ठ मुनि, मैंने तुम्हें इस प्रकार 6-8 रचनाएं बताई हैं। पहली रचना महत या बुद्धि की थी, जिसे ब्रह्मा की रचना भी कहते हैं। दूसरी रचना मूल तत्व तन्मात्रा की थी, इसलिए इसे मूल तत्व रचना भूतसर्ग कहा गया। तीसरी अहंकार का संशोधित रूप था, जिसे जैविक रचना या इंद्रियों की रचना इंद्रियक कहा गया। ये 3 प्राकृत रचनाएं थीं। अविवेकी प्रकृति का विकास, जिसके पहले अविवेकी रचनाएं थीं सिद्धांत। चौथी या मूल रचना प्रत्यक्ष वस्तुओं की, निर्जीव शरीरों की थी। 5वीं तैर्याग्योनि रचना पशुओं की थी। 6ठी ऊर्ध्वश्रोतस रचना थी, या देवताओं की। अर्वाक्श्रोतस प्राणियों की रचना 7वीं थी, और वह मनुष्य की थी। एक 8वीं रचना है, जिसे अनुग्रह कहते हैं, जिसमें अच्छाई और अंधकार दोनों गुण होते हैं। इन रचनाओं में से 5 गौण हैं और 3 प्राथमिक हैं, लेकिन एक 9वीं भी है, कुमार सृजन, जो प्राथमिक और द्वितीयक दोनों है। ये सभी के महान पूर्वज की 9 रचनाएं हैं, और प्राथमिक दोनों रूप में और गौण संसार के मूल कारण हैं, जो सर्वोच्च सृष्टिकर्ता से निकलते हैं। तुम और क्या सुनना चाहते हो? मैत्रेय ही मुनि, आपने देवताओं तथा अन्य प्राणियों की सृष्टि का वर्णन संक्षेप में मुझसे किया है। हे मुनिश्रेष्ठ, मैं आपसे उनकी सृष्टि का विस्तृत वर्णन सुनने की इच्छा रखता हूँ। पराशर ने कहा, सृष्टि के सभी प्राणी यद्यपि प्रलय काल में अपने अपने रूपों में नष्ट हो जाते हैं, तथापि पूर्वजन्म के अच्छे या बुरे कर्मों से प्रभावित होकर उनके परिणामों से कभी मुक्त नहीं होते। और जब ब्रह्मा जी संसार की पुनः रचना करते हैं, तो वे देवता, मनुष्य, पशु या जड़ वस्तुओं की चतुर्विध अवस्था में उनकी इच्छा की संतान होते हैं। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं, दानवों, जनक और मनुष्यों नामक 4 प्रकार के प्राणियों की रचना करने की इच्छा से अपने मन को अपने में एकत्रित कर लिया।
इस प्रकार एकाग्र होने पर अंधकार का गुण समाप्त हो गया, उनके शरीर में व्याप्त हो गया, और तब से राक्षस असुर सबसे पहले पैदा हुए, जो उनकी जांघ से निकले। तब ब्रह्मा ने उस रूप को त्याग दिया जो अंधकार के मूल तत्व से बना था, और जो उनके द्वारा त्याग दिए जाने पर रात हो गया। सृजन करना जारी रखते हुए, लेकिन एक अलग आकार ग्रहण करते हुए, उन्होंने आनंद का अनुभव किया, और वहां से उनके मुख से देवता निकले, जो सतोगुण से संपन्न थे। उनके द्वारा त्यागा गया रूप दिन बन गया, जिसमें सतोगुण प्रबल है, और इसलिए दिन में देवता सबसे शक्तिशाली होते हैं, और रात में राक्षस। इसके बाद उन्होंने एक अन्य व्यक्ति को धारण किया, जिसमें भी सतोगुण की मूल तत्व प्रबल थी, और खुद को दुनिया का पिता मानते हुए उनके पक्ष से पूर्वज पितर पैदा हुए। जब उन्होंने शरीर को त्याग दिया, तो यह संध्या या शाम का गोधूली बन गया, दिन और रात के बीच का अंतराल। तब ब्रह्मा ने एक अन्य व्यक्ति को धारण किया, जो मल के गुण से व्याप्त था, और इसी से जिन मनुष्यों में मलिनता या वासना प्रबल है, वे उत्पन्न हुए। उस शरीर को तुरंत त्याग कर वह प्रातः काल का गोधूली या भोर बन गया। दिन के इस प्रकाश के प्रकट होने पर मनुष्य सबसे अधिक शक्ति का अनुभव करते हैं, जबकि पूर्वज संध्या काल में सबसे अधिक शक्तिशाली होते हैं। इस प्रकार मैत्रेय, ज्योत्सना, भोर, रात्रि, रात, आहार, दिन और संध्या, शाम, ये ब्रह्मा के 4 शरीर हैं जो 3 गुणों से युक्त हैं। इसके बाद मलिनता के गुण से युक्त ब्रह्मा से भूख उत्पन्न हुई, जिससे क्रोध उत्पन्न हुआ, और देवता ने अंधकार में भूख से दुर्बल, विभत्स रूप वाले और लंबी दाढ़ी वाले प्राणियों को उत्पन्न किया। वे प्राणी देवता के पास पहुंचे। उनमें से जो चिल्लाए, हे हमारी रक्षा करो, वे राक्षस कहलाए। अन्य जो चिल्लाए, हमें खाने दो, उस पद से यक्ष कहलाए। उन्हें इतना घृणित देखकर ब्रह्मा के बाल सिकुड़ गए, और पहले उनके सिर से गिरे, फिर उस पर नए हो गए। उनके गिरने से वे सर्प बन गए, उनके रेंगने से सर्प कहलाए, और यही कहलाए क्योंकि उन्होंने सिर को छोड़ दिया था। संसार के रचयिता ने क्रोधित होकर भयंकर प्राणियों की रचना की, जिन्हें भूत, दुष्ट, राक्षस और मांस खाने वाले कहा गया। इसके बाद गंधर्वों का जन्म हुआ, जो राग पीते थे। वाणी की देवी का रस पीकर वे पैदा हुए, और यहीं से उनका नाम पड़ा। दिव्य ब्रह्मा ने इन प्राणियों की रचना करके उनकी भौतिक शक्तियों से प्रभावित होकर अपनी इच्छा से अन्य प्राणियों की रचना की। उन्होंने अपने प्राण से पक्षियों की रचना की, अपनी छाती से भेड़ों की, अपने मुख से बकरियों की, अपने पेट और पार्श्वों से गायों की, तथा अपने पैरों से घोड़ों, हाथियों, सर्पों, गायलों, हिरणों, ऊंटों, खच्चरों, मृगों और अन्य पशुओं की रचना की, जबकि उनके शरीर के रोमों से जड़ी बूटियां, जड़ें और फल उत्पन्न हुए। ब्रह्मा ने कल्प के आरंभ में विभिन्न वनस्पतियों की रचना की, और त्रेता युग के आरंभ में उन्हें यज्ञों में प्रयुक्त किया। पशुओं को 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया था, पालतू, ग्रामीण, और जंगली। जंगल प्रथम श्रेणी में गाय, बकरी, सुअर, भेड़, घोड़ा, गधा, खच्चर शामिल थे। बाद वाले में सभी शिकारी जानवर और फटेखुर वाले कई जानवर, हाथी और बंदर शामिल थे। 5वें क्रम में पक्षी थे, 6ठे में जलीय जानवर थे, और 7वें में सरीसृप और कीड़े थे। अपने पूर्वी मुख से ब्रह्मा ने गायत्री छंद, ऋग्वेद, त्रिवृत नामक मंत्रों का संग्रह, सामवेद का रथंतर भाग और अग्निष्टोम यज्ञ की रचना की। अपने दक्षिणी मुख से उन्होंने यजुर्वेद, त्रिष्टुप छंद, पंचदश नामक मंत्रों का संग्रह, बृहत साम और सामवेद का उक्त नामक भाग बनाया। अपने पश्चिमी मुख से उन्होंने सामवेद, जयति छंद, सप्तदश नामक मंत्रों का संग्रह, वैरूप नामक साम भाग और अतिरात्र यज्ञ की रचना की। और अपने उत्तरी मुख से उन्होंने 21 मंत्रों का संग्रह, अथर्ववेद, आप्तोर्यामा अनुष्ठान, अनुष्टुप छंद और सामवेद का वैराज भाग। इस प्रकार सभी जीव, चाहे बड़े हों या छोटे, उनके अंगों से उत्पन्न हुए। संसार के महान जनक ने देवताओं, राक्षसों और पितरों को बनाया। कल्प के प्रारंभ में यक्षों, पिशाचों, भूतों, गंधर्वों और अप्सराओं के दल, स्वर्ग की अप्सराओं, नरों, सेंटोर या घोड़ों और मनुष्यों के अंगों वाले प्राणी की रचना की। शरीर और किन्नर घोड़ों के सिर वाले प्राणी राक्षस, पक्षी, जानवर, हिरण, सांप और सभी चीजें स्थायी या क्षणभंगुर, चल या अचल। यह दिव्य ब्रह्मा ने किया, जो सभी के पहले निर्माता और स्वामी हैं, और इन चीजों ने बनाए जाने पर वही कार्य किए जो उन्होंने पिछली रचना में पूरे किए थे, चाहे वह घातक हो या सौम्य, कोमल हो या क्रूर, अच्छा हो या बुरा, सच्चा हो या झूठा, और तदनुसार वे ऐसी प्रवृत्तियों से प्रेरित होंगे जो उनका आचरण होगा। और सृष्टिकर्ता ने इंद्रिय विषयों में, जीवित प्राणियों के गुणों में,
तथा शरीरों के रूपों में अनंत विविधता प्रदर्शित की। उसने आरंभ में वेदों के अधिकार से सभी प्राणियों और देवताओं के नाम, रूप और कार्य निर्धारित किए तथा ऋषियों के नाम और उचित पद, जैसा कि वे भी वेदों में पढ़े गए हैं। जिस प्रकार ऋतुओं के उत्पाद आवधिक क्रांति में उसी ऋतु की वापसी को निर्दिष्ट करते हैं, उसी प्रकार वही परिस्थितियां उसी युग या युग की पुनरावृत्ति को इंगित करती हैं। और इस प्रकार प्रत्येक कल्प के आरंभ में ब्रह्मा बार बार संसार की रचना करते हैं, जिसमें सृजन करने की इच्छा से प्राप्त शक्ति होती है तथा उन्हें निर्मित की जाने वाली वस्तु की स्वाभाविक और आवश्यक क्षमता द्वारा सहायता प्राप्त होती है। दोस्तों, अगली वीडियो देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय श्री विष्णु भगवान जी। उद्धरण